जिन भाइयों के पास मधुमक्खी के स्वार्म तो आते हैं, बिठाते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी के आधार पर है। अब आपके स्वार्म नहीं भागेंगे। यहाँ बैठा है झाड़ियों में, लेकिन इसको जानते हैं आप, हाथ में लग जाए तो ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर दिया बंद लाल धोने ना। खेत में सारे कश बड़ा आइगर था, कश बड़ा आइगर था आजकल निकला है तो। हाँ वो रानी मेरे सामने निकली, मेरे पकड़ू तो आऊंगा ऊपर किले में गया तो सट बड़ी एक ही घोड़े में आई कट हुई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नई जानकारी दे रहा हूँ। एक ये जो आप स्वार्म देख रहे हैं, मधुमक्खी का झुंड देख रहे हैं, इसको मैं 10 किलोमीटर दूर से पकड़ के लाया। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्वार्म है ना। इसके अंदर जो है एक क्यून है, एक रानी मधुमक्खी है। और आज आपको मैं नई जानकारी दे रहा हूँ। जिन भाइयों के पास मधुमक्खी के स्वार्म तो आते हैं, बिठाते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी के आधार पर है। अब आपके स्वार्म नहीं भागेंगे। तो बहुत बड़ा झुंड है, इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। एक में क्यून होगी, दूसरी में क्यून नहीं होगी। और सीजन जो है आजकल स्वार्म का है। तो इसके लिए चाहिए होती है हमें एक फ्रेश अंडे की फ्रेम। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको फ्रेश अंडे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। 24 घंटे के अंडे चाहिए, फ्रेश अंडे। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है फ्रेश सैगलिंग है। और आप देख सकते हैं फ्रेश अंडे। तो इस तरह की मैंने 2 फ्रेमें ले ली। एक यहाँ डाल रहा हूँ और दूसरी यहाँ है इस तरफ, इस वाले बॉक्स में। तो इसमें भी आप देख सकते हैं फ्रेश एगलिंग है। यहाँ देखिए ये फ्रेश एग है, ताजे अंडे होने चाहिए रानी मधुमक्खी के। तो मैंने 2 फ्रेमें ले ली। एक मैं डाल रहा हूँ इसमें, यहाँ यहाँ, और दूसरी डाल ली मैंने दूसरे बॉक्स में, है ना। एक यहाँ डाल रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा सेंटर में। ये यहाँ दूसरी फ्रेम यहाँ इस तरफ, और उसके बाद ये, ठीक है। और यहाँ भी ऐसा ही कर लेते हैं। इसको डाल लेता हूँ मैं इस तरफ दूसरी फ्रेम, और फिर ये इस तरह से। और इसको हम अभी यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा झुंड है, 4 केजी के आसपास। तो इसको मैं अब 2 भागों में बांट रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्वार्म को मैं यहाँ ले आया, झुंड को। और अब हम आधा आधा बीज अपने जो हमारे साइंटिफिक बॉक्स है उसमें डाल देंगे।
तो ये रहा वो स्वार्म दोस्तों, इसको ले आया मैं घर की दूसरी तरफ। आप देख सकते हैं फ्लावरिंग आजकल बहुत है। और इसको अब हम डाल देते हैं अपने जो हमारा साइंटिफिक बॉक्स है उसके अंदर। तो बस इसको हमने छोड़ देना है यहाँ, और कपड़ा जो है हमारा इसको हमने फैलाना है नीचे से, ताकि स्वार्म हमारा नीचे जल्दी से उतर जाए। तो इसको मैं फैला देता हूँ कपड़े को थोड़ा, है ना, यहाँ से। तो बीज आप देख रहे हैं नीचे उतर रहा है, क्योंकि नीचे जो है फ्रेश अंडे की फ्रेम है। इसको आप थोड़ा सा झाड़ सकते हैं ताकि बीज जो है नीचे उतर जाए जल्दी जल्दी, है ना। जो फ्रेश अंडे डाले हैं ना उसको कवर करना चाहिए जल्दी। तो आप देख सकते हैं बीज जो हमारा नीचे उतर रहा है, और जो अंडे की फ्रेम डाली है हमने वहाँ जा रहा है। तो जब भी आप कहीं बाहर से दूर से स्वार्म पकड़ के लाते हैं 3-4 किलोमीटर दूर से, तो आप कर सकते हैं। स्वार्म अपनी कॉलोनी का नहीं होना चाहिए आपका। मान लो स्वार्म आपकी अपायरी से निकला यहीं आपकी कॉलोनी से, और आप अगर ये कर रहे हैं तब आप कामयाब नहीं होगे। नहीं तो क्या होगा, बीज वहाँ से जो निकला है वहीं वापस हो जाएगा, है ना। वो पूरा झुंड बिठाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से थोड़ा बीज जो है झाड़ दिया ताकि जल्दी जल्दी नीचे उतर जाए, है ना। आधा बीज जो है हमारा नीचे उतर जाए। तो थोड़ा मैं कपड़ा फैला लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे बीज हमारा जा रहा है, और कुछ जो है ऊपर उठ रहा है ना, क्योंकि हमने इसमें आधा ही बीज डालना है। अब क्या पता भाई क्यून जो है किस वाले बॉक्स में जाएगी। हो सकता है इसमें जाए, या हो सकता है इसमें जाए। तो अगर आप क्यून को कैप्चर कर लेते हैं तब तो आसान रहेगा आपको। तो कुछ एक भाई है, मैं भी कर सकता हूँ क्यून को कैप्चर, लेकिन मैंने नहीं की, है ना, क्योंकि क्यून ज़रूरी नहीं है आज की डेट में। अगर आप बाहर से, तो आधा बीज मैंने यहाँ डाल लिया, अब आधा जो है मैं यहाँ डाल रहा हूँ इसके अंदर। आप देख रहे हैं, है ना, जाएगा अब नीचे। अब इसको मैं बंद करूँगा और बीज भी देखूँगा यहाँ ज़्यादा है या यहाँ कम है। तो थोड़ा हमें बराबर चाहिए, मतलब आपका बंद यहाँ से ऐसा मिड कवर लगा के यहाँ से हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये कुछ एक बीज जो हमारा यहाँ नीचे उतरना चाहिए। तो आप देख रहे हैं उतर रहा है नीचे, है ना। तो इसको मैं डाल लेता हूँ, फिर आगे की कार्रवाई आपको दिखाता हूँ। दोनों में बीज जो है मैंने डाल लिया, उसमें भी और उसमें भी। और जो बीज बच गया मेरे पास यहाँ, उसको मैं बाहर झाड़ रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये ऐसे यहाँ यहाँ, है ना, यहाँ झाड़ रहा हूँ, और इसको उल्टा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। यहाँ इस तरह से उल्टा कर दिया मैंने। अब क्या होगा, एक में मैंने क्यून गेट लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। और बीज देख रहे हैं आप यहाँ से भी जा रहे हैं अंदर, ठीक है। वो फ्रेम जो डाली है ब्रूड वाली, ताजे अंडे वाली, उसको कवर कर रहा है। और दूसरा जो है यहाँ से भी जा रहा है, और वो भी अंदर जो है जा रहा है। दोनों में जा रहा है, मतलब बोलने का मतलब दोनों में जा रहा है। अगर क्यून बाहर होगी तो वो भी खुद आ जाएगी और अंदर चले जाएगी। एक में मैंने क्यून गेट लगाया, दूसरे में क्यून गेट नहीं लगाया, ठीक है। अगर यहाँ क्यून होगी तो मालूम हो जाएगा ना कि किस कॉलोनी में डालनी हो। तो चलो होगी, कोई बात नहीं। आजकल के मौसम में क्यून जो है ना ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, ये देखें ड्रोन भी बन रहे हैं। ये है ड्रोन, आप देख सकते हैं ड्रोन। तो क्यून तो भाई हमारी बन जाएगी, लेकिन बॉक्स भी हमारा बढ़ जाएगा एक, है ना। एक बॉक्स भी बढ़ जाएगा हमारा, है ना। तो आप देख सकते हैं जा रहा है बीज, वो ऊपर से जा रहा है, यहाँ से, है ना। मतलब दोनों बॉक्स में जो हमारा बीज जा रहा है, मधुमक्खी जो है दोनों बॉक्स में जा रही है। इसको झाड़ लेते हैं यहाँ से।
और यहाँ की स्थिति भी देखते हैं कुछ। तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं इसको, थोड़ा बहुत जो बच गया है उसको भी यहाँ से हम झाड़ देंगे ताकि वो भी चले जाए जल्दी जल्दी अपनी कॉलोनी में, है ना, जिस मर्जी कॉलोनी में चले जाए। इनके पास दो ऑप्शन है, किसी में भी जा सकते हैं। ये मैंने सारा भी झाड़ दिया। ये देखें, इसको दोबारा उल्टा कर देता हूँ। वहाँ जा रहा है, देखिए दोनों तरफ, यहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। बस इसको भी मैंने क्यून गेट लगाना है एक दिन के लिए यहाँ, और उसमें मैंने लगा लिया है। फिर मैंने इसको चेक करना है, कल सुबह, शाम को भी कर सकते हैं। हमने ये देखना है क्यून इसमें है या उसमें है ना। अगर क्यून मान लो दूसरे बॉक्स में है, क्यून जो हमारी मान लो इस बॉक्स में है, तो इसमें हम क्यून गेट लगाएंगे 4 दिन के लिए, 4-6 दिन के लिए, ठीक है। अगर इसमें क्यून है तो इसको गेट तो लगा हुआ है और इसमें को गेट लगा के रखेंगे। और जिसमें मान लो क्यून नहीं हमारी, है ना, इसमें नहीं है क्यून या उसमें नहीं है क्यून, तो उसको हमने खुला छोड़ना है इस तरह, ठीक है। क्योंकि हमने इसको जो है फ्रेश अंडे डाल दिया, एक फ्रेम, आधी फ्रेम अंडे होने चाहिए, है ना, तो वो डालनी आती है हमने। कुछ बीज बैठ गया बाहर, तो वो अंदर डालनी होती है हमें। तो उससे क्या होगा, हमारी जो नई क्यून है ना खुद ही तैयार हो जाएगी अंदर। बस फिर हमको जो है ना थोड़ा भी देखना ध्यान, कितनी क्यूनें तैयार हो रही है। तो क्यून अगर हमारे पास ज़्यादा हो रही है, 4-5 हो रही है, तो हमें एक ही क्यून छोड़नी है अंदर। एक छोड़िए, 2 छोड़िए और लास्ट में एक ही छोड़िए, नहीं तो वहाँ से भी विभाजन हो जाएगा, भाग जाएगी आधी मक्खी आपकी और कहीं दूर बस जाएगी जाके, या तो फिर आपको उसको देखना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जो हमारे फ्रेम वाले बॉक्स है, साइंटिफिक बॉक्स है, या दूसरे जो हमारे दीवारों घरों में बैठे होते हैं पुराने, तो वहाँ से भी अगर क्यून बन रही है, तो वहाँ से जब वो क्यून सेल पक जाता है ना, मतलब नीचे से आपको एक रेड कलर की तरह दिखाई देगा। अगर सेल तैयार हो गया है और निकलने वाली क्यून है, तो वहाँ से एक सेल आप निकाल के काट के यहाँ बीच में डाल सकते हैं, 2 फ्रेमों के बीच में, यहाँ बीच में डाल सकते हैं उसको, उस सेल को। यहाँ देखिए इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप क्यून उठा के दे सकते हैं, कहीं से भी 2 दिन के बाद, जिसमें क्यून नहीं होगी उसको दे सकते हैं आप। नहीं तो क्या होगा, अपने आप भी अंदर जो है क्यून सेल बन जाएंगे और आपका स्वार्म जो है 100% नहीं भागेगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्यून बन रही है वो भी इसी बॉक्स के अंदर बनेगी। और तब तक आपको जो है इसके थोड़ा फीड डाल के तो आपकी जो छत्तें हैं वो भी बना लेंगे और क्यून बनेगी और इसी बॉक्स में रहेगी। इस बॉक्स में जो ताजे अंडे वाली फ्रेम डाली वो उन्होंने एकदम से पकड़ ली, है ना, पकड़ ली, मतलब 4 फ्रेमें इन्होंने पकड़ ली। और कुछ एक यहाँ भी है थोड़ी बहुत बीज, इसको भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ डमी बोर्ड लगा दूंगा यहाँ, और फीड भी दूंगा ताकि ये अपने छत्ते जो है जल्दी जल्दी बना ले, इस तरह से। अब इसको कर ले रहा हूँ बंद, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। और ये रहा हमारा दूसरा बॉक्स यहाँ। अब इसने कितनी फ्रेमें पकड़ी इसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरा बॉक्स जो हमारा, इसने भी 4 फ्रेमें कवर कर ली, ठीक है। अब क्यून इसमें है या उसमें है मेरे को ये नहीं पता, है ना। जिसमें क्यून सेल तीसरे दिन आप देख सकते हैं 3 दिन के बाद, जहाँ जो हमने ताजे अंडे की फ्रेम दी है उसमें जो आपकी क्यून बनना शुरू हो जाएंगी तीसरे दिन। तो 3 दिन के बाद इसको चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्यून यहाँ बन रही है या वहाँ बन रही है दूसरे बॉक्स में, है ना। तो क्या करेंगे, उस बॉक्स का हम ये जो क्यून गेट लगाया है इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। आपका 1 से 2 बॉक्स भी बन गए और मक्खी भी आपकी 100% नहीं भागेगी जिस बॉक्स में नई क्यून बनेगी।
तो ये है दोस्तों उन भाइयों के लिए जिन भाइयों के पास मधुमक्खी तो आते हैं बड़े बड़े स्वार्म, लेकिन वो भाग जाते हैं, बैठते नहीं हैं। तो आप भाई जो है इस तरह से एक झुंड के 2 भाग कीजिए और ब्रूड वाली फ्रेम दीजिए अंदर दोनों को। ताजे एगलिंग भी होनी चाहिए उसके अंदर। अंडे वाली फ्रेम दीजिए ताजे, या ब्रूड की फ्रेम दीजिए। जहाँ जो आपका ब्रूड सील्ड होता है वहाँ कुछ एक अंडे जो है ताजे भी होते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं अंदर आप, है ना। और दोनों में दीजिए एक एक फ्रेम। हो सकता है क्यून इस बॉक्स में है या उसमें है, जहाँ क्यून होगी वो तो ठीक है, चलती रहेगी, आपका बॉक्स चलता रहेगा। लेकिन जहाँ क्यून नहीं होगी वहाँ नई क्यून भी बन जाएगी और बॉक्स भी आपका चलता रहेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो हमारे नए नए बी कीपर भाई है, बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनके पास जो है मधुमक्खियाँ नहीं बैठती है, भाग जाती है, उनकी शिकायत रहती है, भाग जाती है, भाग जाती है, बड़े बड़े स्वार्म होते हैं तो भाग जाती है। तो भाई आपको ब्रूड की फ्रेम जो है देना पड़ती है अंदर, चाहे आप अपनी और भी जो भी आपके पास कॉलोनी है ना, बॉल हाइव है, लॉग हाइव है, जो भी है वहीं से ताजे अंडे की एक फ्रेम काटिए, फिक्स कीजिए फ्रेम में डालिए, अंदर चलेगी 100% आपकी कॉलोनी। तो कई बार तो भाई मैंने 300-300 ग्राम बीज आता था, मधुमक्खी जो थी हमारी 300-300 ग्राम के छोटे छोटे झुंड आते थे, उसको भी हमने जो है ना बड़े प्यार से चलाया है, सरवाइव कर पाई, मतलब बड़े प्यार से, बहुत ही अच्छे ढंग से। बस अब इसको हम डमी बोर्ड लगा रहे हैं और उसके साथ ही यहाँ इसका फीडर, ये है फीडर, तो ये भी लगा रहे हैं, है ना, ताकि बीज हमारा आराम से काम कर सके, है ना। क्योंकि बाहर पोलन बहुत है आजकल। और एक बॉक्स मैंने यहाँ रख लिया और दूसरा बॉक्स जो है मैं यहाँ रख रहा हूँ इसके साथ ही यहाँ। और इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी तो ये है वो बॉक्स अच्छा चला है, आप देख सकते हैं, है ना, अच्छा चला है, पोलन भी आ रहा है हर चीज़। तो ये है वो बॉक्स, इसका क्यून गेट जो है मैंने निकाल लिया है। तो इसमें भी डमी बोर्ड लगा लेते हैं भाई। इसमें शोर ज़्यादा है, लग रहा है यहाँ जो है क्यून नहीं है, और उस वाले में क्यून है, एक अंदाज़ा हो जाता है ये भी, है ना। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मौसम में, क्योंकि क्यून भी बन जाएगी और हमारे जो है ना एक बॉक्स के बजाय 2 बॉक्स भी बन गए। तो ये मैं डमी बोर्ड लगा रहा हूँ यहाँ साथ में इस तरह से। तो नमस्कार दोस्तों, आज तीसरा दिन है और 3 दिन के बाद अब हम अपने बॉक्स को जो है ना देख रहे हैं अंदर की स्थिति क्या है, क्यों बनी या नहीं बनी, है ना। तो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन आज हो गए। तो तीसरे दिन की स्थिति क्या होती है, अब क्या है, जो हमारी मधुमक्खी है वो सिकुड़ के बैठ चुकी है, क्योंकि वो अब छत्ते बना रही है। आप देख सकते हैं यहाँ छत्ते बना रही है। तो तीसरे दिन की स्थिति आप देख सकते हैं। इसको डाल देते हैं अंदर। बस अब हमको वो देखना है जो अंदर हमने फ्रेश अंडे की जो फ्रेम डाली थी उस पर कितनी क्यून जो है बन रही है या क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मक्खी जो हमारी लटकी है ना, लटकी है। और अब हम उल्टा करते हैं फ्रेम को। तो ये देखिए आप, क्यून सेल जो है ना कितने बन रहे हैं, ये देखिए क्यून सेल जो है 3-4 क्यून सेल जो है बन रहे हैं, ये क्यून सेल जो है बन रहे हैं। अब यहाँ से भी हमको सिलेक्ट करनी है क्यून अपनी, कौन सी क्यून हमें रखनी है, कौन सी क्यून हमने सेल डैमेज करना है। तो उसको कर लूँ मैं बंद। सेल भी बन गए अंदर, नई क्यून भी बन रही है। अब बस हमको जो है 2-4-6 दिन के बाद सेल को डैमेज करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स वहाँ है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। पोलन बाहर से आ रहा है, ये देखिए पोलन भी आ रहा है, और मक्खी जो है बॉडीगार्ड भी देखिए बाहर खड़ा हुआ है, और पोलन भी आ रहा है अच्छा। और क्यून गेट भी मैंने तीसरे दिन जो है इसका निकाल लिया है ना, क्योंकि इसके अंदर क्यून है, और जिसके अंदर क्यून नहीं है वो ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर जो है क्यूनें बन रही है। तो हमको थोड़ा एडवांस सोच रखना पड़ती है अपनी, ताकि हमारी मधुमक्खी जो है ना भागती है तो भागने से पहले कुछ ना कुछ, जो बड़े स्वार्म होते हैं कई बार वो भागते हैं, तो हम उसको 2 भागों में भी बांट देते हैं, और क्यून तो बन जाती है, या ब्रूड की फ्रेम देंगे हम, या क्यून हमारे पास होगी, या ऐसा भी कर सकते हैं हम, जो हमारी मान लो नाजुक कॉलोनी है जिसमें 2-4-6 फ्रेम की मक्खी है, तो जो बीज होता है हमारा हम उसको 2-4-6 घंटे के बाद क्यून लेस करके उसको मिक्स भी कर देते हैं उसके साथ, है ना।
तो वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।